हेलो एवरीवन, आप पहले 2 लेक्चर्स देखते हुए अब तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं सेट के। ठीक है, पहले व्हाट इज सेट, दूसरा रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स, अब हम पढ़ेंगे सबसेट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसेट। सबसेट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान भी। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक, देखिएगा, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। मान लेते हैं कि 2 सेट्स हैं ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर ए बी का सबसेट है तो इस साइन से डिनोट करेंगे। अगर आप u को 90 डिग्री घुमा दोगे राइट साइड में तो क्या बन जाएगा, सबसेट का साइन बन जाएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे a में है 2, 4, 6 और b में है सारे इवन नंबर 10 तक। तो ये बताइए, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं? हाँ जी, प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो मैं क्या बोलूंगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक, नाउ अब 2 प्रकार से हो सकते हैं क्या सबसेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी निकले हुए हैं, या थ्योरम्स कह लीजिए, जो ऑलरेडी ड्रॉन रिजल्ट्स हैं, वो ये हैं सबसेट के लिए। पहली चीज कि ये सेट खुद का सबसेट होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा, आपको पिछले क्लास में बताया था एम्प्टी सेट किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 2 रिजल्ट हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। इन दोनों रिजल्ट को आपको हमेशा लेके चलना है और बहुत कॉमन सी बात है। ठीक, अब यहां देखिए, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, देन व्हाट इज b ऑफ a, देन b इज अ सुपर सेट ऑफ a। मतलब तो b क्या हो जाएगा, a का सुपर सेट। यहां लिख देता हूं मैं, b इज अ सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि B वो सेट है जिसमें A का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो B विल बी अ सुपर सेट फॉर एलिमेंट A एंड A विल बी अ सबसेट। इसका छोटा सा हिस्सा ये होगा। अब एक केस ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर 2 सेट्स इक्वल है। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने ये। ठीक है, तो देखिए, दो सेट्स मान लेते हैं, तो 2 इक्वल सेट्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेट ले लेता हूं A एग्जाम्पल में कि 2, 4, 6, 8, 10, और एक B सेट ले लेते हैं फिर से अलग तरीके से, x such that x equal to 2n, where n will go from 1 to 5। तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, बट दैट डजंट मैटर, दोनों इक्वल है। आप कैसे देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें मैं कहां से कहां तक वैल्यू पुट करूंगा, 1 से लेके 5 तक। अगर इसमें 1 से लेके 5 तक की वैल्यू पुट करूंगा, फिर भी तो ये 0 से 1, 2 से 10 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इन दैट केस अब क्या होगा, अब क्या A B का सबसेट होगा? जी, क्योंकि अभी भी A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, बट दिस टाइम B के भी सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी भी
A इज अ सबसेट ऑफ B, बट अब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे ये दिखाने के लिए कि ये सबसेट तो है बट ये इक्वल सेट भी है, और ये ठीक। अब सुपर सेट गायब हो जाएगा यहां से, ठीक। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब सेट्स, सबसेट्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सबसेट्स। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो सबसेट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एग्जाम्पल मैं ए और बी को ही लेके चल रहा हूं जो हमने पिछले में पढ़ा था। क्या था प्रॉपर सबसेट? क्या होता है? जब ए और बी इक्वल नहीं होते, जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था। जब उस केस में ए और बी इक्वल नहीं थे, तो इस केस में ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ऑब्वियसली जब ए और बी इक्वल होते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट मतलब क्या? जब बोथ हुए दोनों सबसेट एक दूसरे के हो सकते हैं। ए भी बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, इन दैट केस ये इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या? एक ही डायरेक्शन में सबसेट हो, दूसरा क्या होना चाहिए? सुपर सेट। इस केस में ये सुपर सेट होगा, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा? ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलिए, इतना ही है सबसेट की कहानी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि एक सेट मैं आपको दे रहा हूं ए बी सी, और मुझे ये बताइए कि इसके टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? बता सकते हैं आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, मैं भी ट्राई करता हूं, देखते हैं आपका सही है कि नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहले किसी भी सबसेट की लिस्ट बनाने से पहले ये ध्यान रखिए जो पहला रिजल्ट कि मैंने क्या बताया था, एम्प्टी सेट्स आर द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो सबसे पहले सबसेट की लिस्ट में ये खड़ा रहेगा 5 एम्प्टी सेट। दूसरा, एक सेट ये भी है जो इसका सबसेट हो सकता है, बिल्कुल जी। एक फिर ये भी हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा, ठीक। एंड देन अब एक से तो बात नहीं बनेगी, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है, ठीक। एंड देन ये भी इसका सबसेट है, बट हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर? Those sets which are not equal to this set are proper subsets, and this is the only one which is improper subset, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। कितने सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सारे सबसेट्स की लिस्ट मैच हो गई, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो वीडियो पॉज करके बनाया होगा वो मैच कर गया होगा, और नहीं किया होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, दुखी होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये बताने का मेरा मकसद ये था कि अब मैं एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस यहां पे कर देता हूं, दैट इज पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, आइए बताते हैं। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट, ठीक। नाउ उसके बाद पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए पहले कि जितने भी सबसेट्स हैं उनको इकट्ठा करिए और उसका जो सेट बना लेंगे वो पावर सेट कहलाता है, और उसको डिनोट हम P ऑफ A, अगर A सेट का निकाल रहे हैं, B सेट है तो P ऑफ B, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सेट ABC है तो इसके सबसेट की लिस्ट यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर रख देता हूं तो ये जितने भी है ना, अब ये पावर सेट कहलाएंगे, और इसको मैं सबसेट ऑफ A ना लिख के क्या लिखूंगा? P ऑफ A, ठीक है। तो ये इनके सबसेट की लिस्ट हो गई। एक और एग्जांपल अब आप सही कर लेंगे, देखिए। अगर B एक सेट है जिसका जो है 1, 2, इसके पावर सेट्स की लिस्ट कितनी होगी?
जल्दी करिए, एक हो जाएगा। पहले मैं सेट बना लेता हूँ, एक एम्प्टी सेट तो सबसे पहले लिस्ट में रहेगा 1 2 1,2। कई बच्चे मेरे पास आएंगे, बोलेंगे सर हमने 2,1 भी तो हो सकता है, तो क्या हुआ है, वो भी 1 2। ऑर्डर डजंट मैटर इन सेट, द थिंग एलिमेंट मैटर्स। द थिंग इज दैट कि एलिमेंट मैटर्स, ऑर्डर रियली डजंट मैटर। ठीक है, आप यहाँ ABC लिखो, CAB लिखो या BAC लिखिए, ठीक है, ABC ही तो है फाइनली वो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो अगर 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, मतलब कितने सबसेट्स हुए टोटल, 1 2 3 4। अगर 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा। अगर मुझे यहां से एक रिलेशन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यहां पे 2 एलिमेंट है तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 है तो 8, क्या होगा सोचो। तब तक मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 raised to the power n, where n is number of elements। ठीक, मतलब अगर यहां पे 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 सबसेट्स 1 2 3 4। अगर यहां 3 है तो 2 क्यूब सबसेट्स मीन्स 8। आप काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैसे पता करेंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। ठीक, तो अगर मैं यहां पे 1 लिखता, ऐसे लिखता हूं तो ये क्या होगा, ये एक सबसेट होगा B का। ठीक, लेकिन इसके लिए पावर सेट के लिए तो ये एक एलिमेंट है ना, जी हाँ, पावर सेट के लिए तो ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए मैं सबसेट क्यों लगाऊं, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, बिलोंग्स टू, बिकॉज ब्रैकेट्स A इन ब्रैकेट्स इज एन एलिमेंट टू पावर सेट। उसके बाद अगर मुझे इसको सबसेट की तरह दिखाना है तो मुझे इसे एक ब्रैकेट में लिखना होगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। आई होप आप इसके डिफरेंस को समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक एलिमेंट है, जैसे कि अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 इज एन एलिमेंट टू B, बट अगर मुझे सबसेट की तरह दिखाना है तो 1 को ब्रैकेट्स में लिखना होगा ना, तो मैंने 1 को ब्रैकेट्स में लिख दिया, अब ये सबसेट है। इसी तरीके से this one is an element to P of B, but when I want show it as a subset, when I want to show it as a subset, मैं क्या करूंगा, इसको डबल ब्रैकेट्स लगाऊंगा इसके दोनों साइड, ताकि जब ब्रैकेट्स में लिखूं तभी तो एक नया सेट बनेगा। Now it is as a subset of P of B। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पावर सेट पे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए, हमारे सामने अब 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों पावर सेट से बिलोंग कर रहे हैं और सबसेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इससे मैं आपको ये फील दे दूंगा कि आपको सबसेट्स और पावर सेट को समझना अच्छे से कितना जरूरी है सेट्स चैप्टर में, क्योंकि अगर कोई सेट्स चैप्टर में क्वेश्चन देने आता है तो ये एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। मैं बीइंग अ टीचर मुझे ये ज़्यादा एहसास है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सेट क्या है, A इक्वल टू 5, मतलब क्या, या एक 5 सेट है, ऐसे A नहीं लेते हैं, एक एम्प्टी सेट है, उसका कितने सबसेट होंगे, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एक एम्प्टी सेट तो जरूर होगा जो इसका सबसेट होगा। तो पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 5 का एक ही सबसेट होगा, मैंने लिख दिया। पावर सेट है इसलिए इसको एक सेट में बनाना पड़ा। इसके टोटल कितने सबसेट हुए, 5 सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को पकड़ के अगर मैं ब्रैकेट्स में डाल देता हूं तो वो पावर सेट होता है। और फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
यानी 2 रेज टू द पावर n, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मैं 2 रेज टू द पावर 0 कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाएंगे, वो भी 1 ही है, मतलब इतना। तो अभी p ऑफ 5 निकला है मेरा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, p ऑफ 5। अब किसी को ये एम्प्टी सेट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट या तो ये होता है या फिर ये होता है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, ठीक है। इट इज अ सिंगलटन सेट हैविंग 1 एलिमेंट, नॉट एम्प्टी सेट। ये क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में। इसी कंफ्यूजन के चलते ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक। इसको हटाइए। अब क्या हो जाएगा, P ऑफ 5 मतलब क्या, अब जो ये एक सेट है, अब मेरे ये पावर सेट नहीं है, वो पहले था, अब पावर सेट ये है, ये एक नया सेट है मेरे पास जिसका एक एलिमेंट है। अगर एलिमेंट एक होगा तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, 2 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू 2। मतलब क्या, एक तो एम्प्टी सेट तो पहले से ही तैयार रहता है, हाँ जी हम आपके सबसेट हैं। दूसरा एक एलिमेंट है तो वो खुद तो होगा ना, ये दोनों इसके सबसेट होंगे। अब इसको एक बाहर से सबसेट में, बाहर से ब्रैकेट में लगा देते हैं, तो कितने एलिमेंट हुए इसमें, 2। अब हमें 3 p तक पहुंचना है, मतलब क्या, एक बार और लगाइए तो क्या हो जाएगा, हमें अब इसे पावर सेट नहीं देखना। अब ये एक सेट है मेरे लिए, जैसे ये था, ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक 5 है और एक 5 इन ब्रैकेट्स है। ये दोनों अब एलिमेंट है, सेट तो बाहर वाला है, ठीक। तो इसके कितने सेट सबसेट्स होंगे, हमें तो पता है 2 स्क्वायर दैट इज 4। क्या हो जाएगा, एक 5 होगा, एक ये होगा, फिर से, और एक कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्यों, क्योंकि ये एक सबसेट होगा ना तो इसको ब्रैकेट्स में डालना है, एक ये सबसेट होगा ना तो इसका एक ब्रैकेट बनेगा ना, ये तो एक ब्रैकेट के साथ ही अकेला एलिमेंट है, दूसरा ब्रैकेट इसको सेट बनाने के लिए लगाना पड़ा। और तीसरा क्या, तीसरा ये भाई साहब खुद होंगे, मतलब हाँ 5। चलिए अब इनको एक सेट में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे देख के, बट आई होप अगर आप इसको सही से देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस सही है, संभाल के देखने की, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स। तो n ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, n ऑफ p हमें कार्डिनैलिटी बतानी थी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 4, ठीक है। अब चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार एकदम, ठीक है। तो ये आना चाहिए, देखिए ध्यान से, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n elements, the total number of subsets of first set is 56, greater than the subsets of second set. Find the values of m and n. मतलब आपको m की और n की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या कि एक जो सबसेट है, एक सेट का जो है, ये इसके जितने सबसेट्स होंगे वो इसके सबसेट से 56 ज्यादा है, ठीक। मतलब m एलिमेंट्स वाले के कितने सबसेट्स होंगे, m एलिमेंट्स वाले के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, ये तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। n एलिमेंट्स वाले के कितने सबसेट्स होंगे, ये भी पता चल गया होगा। तो फिर क्या पता नहीं चला, एक और चीज जो आपको पता है, 56, मतलब ये जो है बड़ा वाला, ये छोटे वाले सबसेट से कितना ज्यादा है, 56। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में इसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो तो मुझे 56 मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद अब क्या करें, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लेता हूँ, मतलब
अब कई लोग बोलेंगे सर ये तुम कॉमन ले ही नहीं सकते, तो मैं बता दूं कि अगर मैं ax प्लस बी में से a कॉमन लेना चाहूँगा तो आप क्या करोगे? फिर कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें आपको a दिख कहाँ रहा है जो आप कॉमन लोगे, बट आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है। कैसे? देखिए, जहाँ से मैं a कॉमन लूँगा, जहाँ a होगा वहाँ से तो a ले लूँगा, जहाँ a नहीं होगा वहाँ पे डिवाइड कर दूँगा, ताकि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ दोबारा तो मुझे यही मिल जाए। और अगर मुझे यही मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मैं सही हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 रेज़ टू द पावर n को मैं कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर m। अब जहाँ वो नहीं है वहाँ डिवाइड कर दीजिए, और जहाँ है वहाँ तो है ही। इसको मैं 8 इंटू 7 लिख लूँ। जिन बच्चों को टेबल आती होगी आप में से, उनको पता होगा कि ये 8 इंटू 7 होता है, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर n, इसको क्या लिखें? 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7। ठीक, क्या हो जाएगा? अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा होगा कि आराम से कंपेयर किए जा सकते हैं। कैसे? ये और ये। तो n की वैल्यू तो आपने बता दी अपने आप, क्या? n इक्वल टू 3, और इधर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n इक्वल टू 8। अगेन ये 2 क्यूब हो जाएगा, तो m माइनस n इज इक्वल टू, लिख ही देता हूँ मैं पूरा, m माइनस n इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब m माइनस n क्या हो गया? 3। तो m इक्वल टू 3 प्लस n कितना है? 3, तो m इक्वल टू 6, और ये रहा आपका आंसर। और आपको फील हो गया होगा कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ताकि आपको, मैंने इसलिए लिया कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, पावर सेट एक्चुअली में होता क्या है और आपको कितनी पानी में डाल सकता है, ठीक है। इसलिए इसको छोटे में मत लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।